इस ज्ञान का सबसे बड़ा जो गुण है वो ये है कि सामने वाला कभी इस ज्ञान को काट नहीं सकता। आप किसी भी मंच पे खड़े हो जाओ, हिंदुओं के, मुसलमानों के, सिखों के, ईसाइयों के, कहीं भी खड़े होके अगर आपने ये ज्ञान बोल दिया तो किसी की हिम्मत नहीं जो इसको काट सके। हाँ, तुम्हें गालियां जरूर देने लग जाएगा, तुम्हें गुरुद्रोही बता देगा, तुम्हें कुछ और बोल देगा, तुम्हारा विरोध करने लग जाएगा, लेकिन सत्य को काट नहीं सकता। बस इसका यही सबसे बड़ा गुण है। तो साहिब कहते हैं कि काल भगवान ने 12 पंथ चलाए, यानी 12 प्रकार की अलग अलग भक्तियां मेरे ही नाम पे इस जीव को पकड़ा दी, और अब 12 से 12 लाख हो गए। दुनिया भर के पंथ चल पड़े, अलग अलग विधियां बताने लगे, उसमें भी मिश्रित ज्ञान कर दिया, थोड़ा सा इधर से उठा लिया, थोड़ा सा उधर से उठा लिया। लेकिन साहिब कहते हैं ये 12 पंथ ये तब तक ही चलेंगे जब तक मेरा पंथ उजागर नहीं हो जाता। और ये चले, आज तक यही चल रहे थे। 12वां पंथ गरीबदास जी का पंथ था। गरीबदास जी के पंथ में भी मनमुखी जीव आए और उन्होंने सारे भक्ति को जीरो कर दिया। वो भी वही मंत्र जपने लगे जो पहले ऋषि मुनि जपते थे। तो साहिब ने बिल्कुल क्लियर बोला कि 12वें पंथ प्रकट होए उजियारा, क्योंकि वाणी भी 12वें पंथ में लिखी गई। लेकिन 13वें पंथ मिटे सकल अंधियारा। जो 13वां पंथ, जो गुप्त पंथ चला है, जब वो उजागर होगा फिर किसी को रास्ता नहीं मिलेगा छुपने का। जैसे अंधकार को सूर्य उदय हो जाने पर छुपने की जगह नहीं मिलती, कहां छुपे, वो गायब हो जाता है। इसी प्रकार 12 पंथ में जितना भी आपने अज्ञान आज तक समेटा, अपने दिमाग में भरा, ऐसी सफाई होती है कि दोबारा वो अज्ञान आपके अंदर समा नहीं सकता। इसीलिए साहिब ने बोला कि 12 पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना। अरे 13वें पंथ हम ही चले आए और सब पंथ मेट के एक पंथ चलाए। सारे पंथों को मेट दिया जाएगा। मेटने का मतलब ये नहीं वो खत्म हो जाएंगे, चलेंगे। जैसे आपके कॉलेज में कोई डिग्री कॉलेज खुल गया आपके गांव में, आपके शहर में, इसका मतलब ये नहीं कि 1 से लेके 12 तक स्कूल ही उड़ जाएंगे। वो रहेंगे, बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन उनको ये पता होगा मैंने कब तक पढ़ना है 1 से लेके 12 तक। उनको पता है कि 1 साल ही लगाना है मैंने, पहली में 1 साल लगाना, दूसरी में 1 साल लगाना, तीसरी में, क्योंकि मंजिल उनके सामने होती है। यहां पर क्या होता है, यहां पर 1 से लेके 12 तक जो बैठे हुए हैं टीचर, वो कहते हैं यही पीएचडी है, यही कॉलेज है। पहली क्लास वाला भी कह रहा है नहीं रही यही कॉलेज है। इसलिए उनकी दौड़ शांत हो जाती है, वो दौड़ नहीं पाते, आगे बढ़ नहीं पाते। और उनको ऐसा पाठ पढ़ा दिया जाता है कि बेटा गुरु बदल लिया तो 84 में चला जाएगा, गुरु बदल लिया तो पाप लग जाएगा। सबसे बड़ा जाल यही है इन गुरुआ लोगों का। भाई ज्ञान समझने में, आगे बढ़ने में कभी कोई पाप नहीं लगता। उस गुरु को कहो तुम अपने बच्चों को क्यों आगे बढ़ाते हो, जिस स्कूल में डाल दिया, पहला गुरु बना दिया, वहीं पे रखो ना। तो तुम अपने बच्चों को क्यों कह रहे हो कि बेटा आगे बढ़ो, गुरु बदलो, स्कूल बदलो, कॉलेज बदलो, यूनिवर्सिटी बदलो, तुम क्यों कह रहे हो? और जो कोई तुम्हारे पास पहुंच जाए तो तुम पक्का मोहर लगा देते हो उसके ऊपर कि अभी हमारा ही है, और कहीं जाएगा तो गुरुद्रोही हो जाएगा। अरे किसी और गुरु को छोड़ के तुम्हारे पास आ रहा है तो वहां गुरुद्रोही हो गया वो। फिर इसका मतलब तुमने तो गुरुद्रोहियों की फौज इकट्ठी कर ली अपने पास, तो तुम्हारे कब होंगे ये? जो पिछले गुरु को छोड़ के तुम्हारे पास आ सकता है वो तुम्हें भी छोड़ के जा सकता है। इस बंधन में मत डालो, नहीं तो तुम परमात्मा के दोषी हो जाओगे। और जो दोषी हो जाता है परमात्मा का, उनके लिए इंतजाम कुछ अलग रखा जाता है। जो परमात्मा का दोषी हो जाता है उनके लिए जेलें बनी है, सुबह शाम सेवा होती है, कालदूत आते हैं सेवा करने। तो भाई कभी किसी को नहीं रोकना है। हाँ, ज्ञान अज्ञान की जंग चलनी चाहिए। अगर कोई हमारे पंथ को छोड़ के जाता है, मैं कभी नहीं रोकता कि तू मत जा, लेकिन मैं ये कहता हूं तुम ज्ञान आधार से एक बार बात तो करो। तुम चुप्पे से मत निकलो, क्योंकि तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। मैं यहां पर किसी का नुकसान होता नहीं देख सकता। अगर तुम आगे बढ़ रहे हो तो मैं तुम्हें खुद ही हार पहनाऊंगा कि तुम और आगे जा रहे हो। लेकिन दुख की बात तो ये हो जाती है कि लोग पीछे मुड़ जाते हैं।
क्योंकि उन्हें ये ज्ञान पूरी तरह समझ नहीं आता। इसीलिए साहिब ने बोला, आदि नाम हम भाग सुनाया और ये मूर्ख जीव समझ नहीं पाया। जो समझ जाता है वो अटल हो जाता है। उसको तो खुद आके कबीर साहब भी बोल दें कि बेटा ये रास्ता गलत है, विहंगम चाल गलत है, वो ना मानता। और जिसको नहीं समझ में आता वो किसी आम आदमी के कहने में भी विचलित हो जाता है। इसीलिए साहिब ने बोला, देखो साहिब ने परीक्षा ली। मैंने ये लफ्ज क्यों बोला कि कबीर साहब भी आके बोले तब भी वो ना माने, क्योंकि ज्ञान गुरु है, ज्ञान अटल है। कबीर साहब ने क्यों परीक्षा ली थी? वैश्य के गले में हाथ क्यों डाला? 64 लाख पार हो जाते। क्यों डाला? उनकी वजह से, उनकी गलती से केवल 2 ही पार हो पाए, अर्जुन सर्जुन। बाकियों का तो नुकसान करा दिया कबीर साहब ने। क्यों किया ऐसा? क्योंकि वो चाहते थे कि गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला। तुम ज्ञान पे अटल हो जाओ बेटा। गुरु क्या कह रहा है, गुरु क्यों कह रहा है, उसको भी छोड़ो। तुम ज्ञान देखो क्या बोल रहा है। अगर ज्ञान देने के बाद खुद गुरु कहे कि यह ज्ञान झूठा है, तब भी तुम्हें यकीन नहीं होना चाहिए। ऐसे हो जाओगे तब निकल पाओगे।